बड़ी खबर की शिवपुरी से आ रही है। पोलिंग एजेंट मर्डर केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट की हत्या का खुलासा भी पुलिस की तरफ से। हत्या के आरोप में एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। आपको ये बताएं कि प्रेम प्रसंग के चलते करंट लगाकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था। 17 नवंबर से लापता था कृष्णपाल। भोंती थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पोलिंग एजेंट की हत्या का खुलासा हो गया है। इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट की हत्या की गई थी और इसका जब मामला सामने आया सबके, तो हत्या के आरोप में एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते वो भी करंट लगाकर इसकी हत्या की गई और हत्या के बाद हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया गया। 17 नवंबर से कृष्णपाल लापता था, जिसकी शिकायत की गई और अब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। शिवपुरी से वारदात को लेकर ये जानकारी। हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंकना, जघन्य हत्या, करंट लगाकर हत्या की गई। प्रेम प्रसंग का भी मामला इसके पीछे जान पड़ता है। कि अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, बताइएगा विस्तार से, क्या कुछ खुलासा पुलिस की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट थे, जो भोंती मतदान केंद्र पर तैनात थे। 17 नवंबर को वोटिंग के ठीक बाद से ये गायब थे, जिनकी कल सुबह सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के कुएं में लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद जब पुलिस इस मामले में जांच के तौर पर आगे बढ़ी, तो इस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। जानकारी मिली कि महोबा की एक महिला के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते पांच लोगों ने मिलकर, जिसमें ये महिला भी शामिल थी, महिला के साथ इन सभी लोगों ने इसको पहले तो करंट लगा के इसकी हत्या कर दी और उसके बाद इसके हाथ पैर बांधकर इसको एक सूखे कुएं में फेंक दिया। तो इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब पूरी इस मामले की तह तक जाना चाहती है कि कारण क्या रहा, किस वजह से इसको इस तरह से इसकी हत्या की गई। चलिए, यानी कि अभी भी जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, जानकारी के लिए। और वोटों की गिनती से पहले मतपेटी खुलने के एक वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर मतपेटी खोलने के आरोप लगाए। चुनाव आयोग से शिकायत कर जांच की मांग की है। यह मामला बालाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज का बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि कंट्रोल रूम में रखी मतपत्रों की पेटियों को अधिकारियों और कर्मचारियों ने खोला है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस नापाक हरकत को पकड़ लिया। जो वीडियो वायरल भी हो रहा है, उसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। तो ये देखिए, मतपेटियों को खोलते वक्त ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जिस तरीके से पेटियों को खोला गया है, अब उस पर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। मतपेटियों को खोलने का वीडियो वायरल हो रहा है और इस नापाक हरकत को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने इस पर ट्वीट भी किया है और लिखा कि मध्य प्रदेश में मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। उससे पहले ही बालाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी गई। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि मतगणना स्थल पर मुस्तैदी के साथ ही मौजूद रहें। हार के डर से बौखलाई शिवराज सरकार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। अरुण यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अरुण यादव और उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट किया। बालाघाट में मतगणना से पहले पोस्टल वोट खोलने का मामला निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात कर मामले की शिकायत की। वहीं कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि काम जिला निर्वाचन अधिकारी हमने आज शिकायत की है। जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी आयोग की तरफ से मिला है। बोलो नंबर 94 25 48 जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई, पर ये कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर क्या सच में यहाँ पर मतपेटी खोलकर वोटों की गिनती की जा रही थी या किसी हेराफेरी की आशंका। हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम अधिकारी और यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
अनुपम राय जी से मिले हैं, ज्ञापन दिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा लगता है कि दवा में उन लोगों की वीडियो बनवा के जारी किए जा रहे हैं कि साहब हमारा सब ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल प्रॉब्लम का नहीं है, अपराध तो अपराध है। क्या 2 तारीख को निकलने वाले पेरेड्स को आप 27 तारीख को निकाल सकते हो? बिना कलेक्टर की अनुमति कैसे निकल सकता है? इसलिए उसकी जांच होना चाहिए, और जो निश्चित रूप से जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बारे में इनको देखना चाहिए कि अगर कोई गलत हुआ है, 2 तारीख के बदले कलेक्टर के निर्देश या किसी के भी इस पर हुआ है, तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा तो कहना है कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना, कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि इस वीडियो की सत्यता क्या है ये अभी भी स्पष्ट होना बाकी है, और इसी के चलते न्यूज 18 ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कांग्रेस कार्यकर्ता है कि क्या कह रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। सीधे तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार किसी प्रकार की हेराफेरी ईवीएम के साथ कर रही है। बालाघाट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई, और इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सीधे निर्देश दे दिए हैं कि अपने अपने बूथों पर, अपने अपने मतगणना स्थलों पर मुस्तैदी बनाए रखें, क्योंकि किसी भी हेराफेरी की आशंका से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकेगा। और अगली खबर जबलपुर से है, जहां वेयर हाउस के बाहर खुले में रखा 16 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया, जिसके बाद संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया है। गुजरात की कंपनी गो ग्रीन को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब वेयरहाउस कॉर्पोरेशन इस मामले में गो ग्रीन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारी में जुटा है। सवाल यही कि आखिर कहां गया धान? रखरखाव की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी उसने ये जिम्मेदारी नहीं दिखाई। गो ग्रीन कंपनी के पास रखरखाव की जिम्मेदारी थी और खुले में धान रखा गया था। हालांकि धान के अब गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। गो ग्रीन कंपनी जिसके नाम पर कई सारी अनियमितताएं पहले से भी दर्ज हैं। प्राइवेट कंपनी को हमने पीएमएस के तहत धान भंडारण के हेतु अनुबंध किया था। हमने उनको धान भंडारण के लिए 98,000 टन के आसपास हमने धान दी थी केप में भंडारण के लिए, लेकिन 2% से अधिक शार्टेज आई, जो शासन के नियम अनुसार से अधिक 2% से अधिक जो शार्टेज आई वो करीब 16 करोड़ के आसपास की हो रही है, और वो मात्रा है 8,500 MT के लगभग। तो जो मात्रा इतनी के मतलब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को मिल नहीं पाई है, इस संबंध में एमडी सर के निर्देश हैं FIR करने के, तो उसी संबंध में हम उनकी FIR कर रहे हैं। तो कहाँ गई ये धान? ये खराब हुई है या कि? सर ये तो वही बता पाएंगे, सर कंपनी वाले ही बता पाएंगे ये तो, क्योंकि एक साइड पे हम गए थे तो वहाँ बहुत सारी जो धान है वो सड़ गई है। जी तो सर ये उनकी लापरवाही से उनने सड़ाई है या फिर कोई उन्होंने ठीक से रखरखाव नहीं किया, वो उनकी लापरवाही से। खबर अनूपपुर से है, जहां कोतमा थाने के वार्ड नंबर 6 में देर रात हथियारबंद बदमाश घर में घुस गए, लेकिन इस दौरान घर वालों के जागने से बदमाश को उल्टे पांव भागना पड़ा। तो घर में ही रहने वाले युवक के साथ बदमाशों की झड़प भी हुई। मामले का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। पुलिस तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन कितने बेखौफ बदमाश के घर में घुसकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हथियार लेकर बदमाश यहां दाखिल हुआ, घर के लोगों से झड़प भी हुई, और ये सीसीटीवी फुटेज इसके जरिए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सावधान कर देने वाली भी पूरी घटना। हथियार लेकर बदमाश बिल्कुल अनूपपुर में घर में ही चोर बेखौफ है और चोरी करने के लिए वो पहुंच जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, ताला तोड़कर कई बार वो चोरी कर देते हैं। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब घर में ऑलरेडी लोग थे और तब चोर चोरी करने के फिराक से घुसा था, लेकिन जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो चोर को उल्टे पांव भागना पड़ा। उमर पिता शफीक खान के घर में 26-27 तो 11/2023 की दरमियानी रात में कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा छत के रास्ते से उमर के घर में घुस करके चोरी करने की नीयत से घुसे हुए थे। अचानक परिवार वालों की नींद खुली, उसी समय फिर उनसे धक्का मुक्की करके जो अज्ञात चोर है वो भागने में सफल हुए।
जिस पर थाने में जिसकी सूचना दी गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। फुटेज के आधार पर इसमें टीम गठित कर दी गई है और इसमें जैसे फुटेज की आइडेंटिफाई होगी उसके आधार पर कोई कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि मन में हौसला हो तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ यही करके दिखाया सीहोर के पीजी कॉलेज के 2 एनसीसी कैडेट्स ने, जिन्होंने देश में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई भारतीय सेना की अग्निवीर परीक्षा में उत्तीर्ण की है। कैडेट्स का चयन हुआ है। आजकल युवाओं में देश की सेना के प्रति काफी जज्बा है। ऐसे में एनसीसी कैडेट्स भी अब भारतीय सेना की सभी इकाइयों में चयन के लिए मेहनत करते नजर आते हैं। शायद प्रदेश के अन्य शासकीय कॉलेजेस के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद पीजी कॉलेज की एनसीसी यूनिट से अब तक पिछले 1 दशक में 300 से ज्यादा कैडेट्स भारतीय सेना ज्वाइन कर चुके हैं। इस बार भारतीय सेना की विभिन्न कोरों के लिए लगभग 2000 पदों पर भर्ती निकली थी। इनमें शासकीय चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट के सार्जेंट अभिजीत ठाकुर, सार्जेंट सलोनी वर्मा का चयन भारतीय वायु सेवा अग्निवीर के लिए हुआ है। दोनों एकदम गरीब परिवार से हैं और पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं होने से पार्ट टाइम जॉब करके पैसे की व्यवस्था करके कॉलेज में पढ़े हैं। सर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा है इस सफलता को हासिल करने के लिए। जैसा कि इसमें ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एग्जाम होता है, उसमें पूरे भारतवर्ष में से सिर्फ 2000 कैडेट का सिलेक्शन होता है। उसमें एक मैं सौभाग्यशाली हूँ। इसके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम किया है और मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड से थोड़ा सा वीक था। मेरे पापा फार्मर है, जो भी लॉकडाउन में बहुत तंगी देखी मैंने, उस हिसाब से ही मेरे को मेहनत करने का वो जोश पड़ा था और आज मैंने सफलता प्राप्त की। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, साथ में मेरे परिवार वालों और मेरी एनसीसी यूनिट सभी को बहुत खुशी हुई है। मैं अपनी एनसीसी यूनिट में से एक अकेली गर्ल्स हूँ जिसका चयन एयरफोर्स में हुआ है। सर इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना होता है, ऑल इंडिया लेवल का होता है। इसमें से सर 300 कैडेट का चयन हुआ है। उसमें से सर हमारी एनसीसी यूनिट में से एक ज्योति मैं हूँ। चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट के प्रभारी प्रोफेसर उदय डोलस बताते हैं कि शासकीय कॉलेज में अमूमन गरीब पृष्ठभूमि के विद्यार्थी ज्यादा पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके पास फीस तक के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन उचित मार्गदर्शन और कठोर मेहनत के परिणाम के चलते सीहोर के शासकीय कॉलेज के एनसीसी यूनिट के कैडेट्स ने भारतीय सेना में जाने के लिए अपने जुनून के चलते ये उपलब्धि हासिल की। एक नेवी में होने का एक मुझे लगता है एक एहसास था कि किस प्रकार से बच्चों ने तीनों थल सेना, वायु सेना और जल सेना में इसमें लिया है। सर ये दोनों बच्चे जिनका चयन आपके पीछे हुआ है, सर ये कितने साधारण से परिवार के? बहुत साधारण परिवार के, मेरे पूरे बच्चे गांव के परिवेश के हैं। युवाओं का सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का ये जज्बा सराहनीय है। उनका ये जुनून और जज्बा ही देश की रक्षा करने में काम आएगा। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। खंडवा के ओंकारेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की विशेष पूजा कर सवारी निकाली गई। भगवान ओंकारेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकले। उन्होंने नौका विहार किया। कार्तिक मास की समापन बेला पर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा तटों और ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूरे दिन भक्तों का सैलाब उमड़ा। करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचे थे। पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान और देव दर्शन के विशेष महत्व के चलते तीर्थ नगरी श्रद्धालुओं से पटी रही। एक तो देव दीपावली और पालकी में सवार होकर ओंकारेश्वर ने पूरा भ्रमण किया है। आपको ये दिखा भी रहे हैं तस्वीर, किस तरीके से श्रृंगार उनका यहाँ पर किया गया। अद्भुत श्रृंगार। कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष आयोजन किया जाता है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं से तीर्थनगरी पटी रही। खंडवा की ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं। और इसी तरह से मंदसौर में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर की आकर्षक साज सज्जा की गई। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और भगवान पशुपतिनाथ महादेव का श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और कन्याओं ने शिवनी नदी में दीपदान भी किया।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विवाहित महिलाएं जहां अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना के साथ दीप दान करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं भी पूरे कार्तिक मास का व्रत रखकर पूर्णिमा के दिन दीपदान करती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिले। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें कल मंदसौर से सामने आई और देश भर में कुछ इसी प्रकार का नजारा दिखा। आज हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा की आज पूर्णमासी का दीपदान का बहुत ही महत्व है। ये प्रकाश पर्व है। देव दिवाली के उपलक्ष्य में जो 5 दिन तक अभी भी 11 से अभी तक मनाया जाता है, उसमें दीपदान करते हैं। जो कार्तिक महीने जो औरतें पूरा महीना जो व्रत करती हैं वो भी 5। उधर खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में देवी अहिल्या के नर्मदा के तट पर आस्था और श्रद्धा के साथ कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के महोत्सव पर सैकड़ों लोगों ने मां नर्मदा में दीप दान किया और पुण्य लाभ लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को 3 अलग अलग जगहों पर टाइगर देखने को मिले हैं और इतने करीब से टाइगर देखने के चलते सैलानियों में भी बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिला है। जानकारों की माने तो ठंड और बादलों की वजह से टाइगर बाहर निकल रहे हैं और चहलकदमी करते दिख रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18।